अप हो गया, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, वरना हमें प्रॉब्लम होगी। बैठिए। मैम क्या लेंगी, चाय कॉफी? प्लीज थोड़ा दूर होके बात करो, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे पास आए। ओके मैम। बकवास कम करो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, सीधा कलेक्शंस दिखाओ। और हाँ, थोड़ा जल्दी करना, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। जी मैम। एक्सक्यूज मी, ये सारे ड्रेस मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी चीप नहीं लग रही है? अब लाइए मैम, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। डोंट टच मी, दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ। सॉरी मैम, मैं आपके लिए दूसरा लेकर आती हूँ। मैम मैं आपको मिडिल साइज दिखाऊं? एक्सक्यूज मी, मिडिल साइज क्यों, मुझे एक्सेस स्मॉल आता है, पर ये आपको नहीं आ रहा है। ये तुम्हारी ड्रेस ही टाइट है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सॉरी मैम, मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। मेरी डिक्शनरी में सिर्फ नंबर 1 वर्ड है, नंबर 2 नहीं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैम फाइनली मुझे आपके साइज की मिल गई, देखिए। हाँ, मैंने कहा ना मुझे नंबर 2 नहीं पसंद है। जो मैं यूज करती हूँ, पहनती हूँ, वो इस दुनिया में सिर्फ एक पीस होता है, समझ में आई बात? छोड़ो, मुझे पहले हील्स की कलेक्शन दिखाओ। छोड़ो मेरे पैर। सॉरी मैम, थोड़ा ध्यान से, वो मेरे पैर हैं। तुम एक काम करो, मेरा पैर छोड़ दो, छोड़ो मेरा पैर। आई एम सो सॉरी मैम। मैम मैं ट्राई करती हूँ, आप अपना पैर दीजिए इधर। बिल्कुल भी नहीं, अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। तुम सबने तो मुझे परेशान कर दिया। मुझे ये और ये सब दे दो। और हाँ, मेरे सामान को हाथ लगाना ना तो ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि मैं गरीबों के हाथों से छुआ हुआ सामान नहीं लेती, समझ में आई बात? ओके मैम। फिर आना मैम। क्या मैं इतने बड़े मॉल में मैं क्यों आऊं? मैं तो गरीब हूँ, मैं नहीं आ सकती, मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये मैम को क्या हो गया, कैसी बहकी सी बातें कर रही है? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी खाने का भी पैसा नहीं है, मैं शॉपिंग कहाँ से करूंगी? एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तुम लोग। इनको क्या हो गया? उन्हें एक प्रॉब्लम है, ठीक करना पड़ेगा अब। मैम क्या अब ठीक है? क्या अब आप होश में आई? मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ अब। थैंक यू मैम। ये लो, मेरी तरफ से रख लो, आपस में तुम लोग बांट लेना। ये लो, मेरी तरफ से, खुशी मनाओ।
तो रोज शॉपिंग पे आना चाहिए, हमारा तो फायदा ही फायदा होगा, है ना? ते मैम, आपकी मॉम नीचे बुला रही हैं ब्रेकफास्ट के लिए, आ जाइए। गुड मॉर्निंग मम्मा डैडी। गुड मॉर्निंग ते बेटा। बेटा ते, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। तुमने कल अपने ड्राइवर को जॉब से क्यों निकाल दिया? बेटा ते, क्या उसकी कोई गलती थी? उसने मेरे नए गुच्ची बैग को हाथ लगा लिया, इस वजह से। बेबी, ये तो कोई रीजन नहीं हुआ ना उसे नौकरी से निकालने का। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए उसके साथ। आपको पता है ना मॉम, कोई मेरी चीजों का हाथ लगाए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चलती हूँ अब। अते, नाश्ता? मुझे समझ नहीं आता मैं तेरे को कैसे समझाऊं। दुनिया में सब इंसान है, हम सब एक जैसे हैं। आयो, तुम जानते हो ना ते की हालत। और ते हमारी इकलौती बेटी है, प्रिंसेस है हमारी, उससे डांटना अच्छा नहीं लगता है। हाँ पता है, यही सोच के नहीं डांट पाती मैं उसे। आइए मैम, मैं आपका न्यू ड्राइवर हूँ। दूर रहो, मुझसे दूर रहकर बात करो। ड्राइवर हो ना तो ड्राइवर का काम करो, समझ में आई बात? सो नाउ, अब मैं आपको ते का इंट्रो देती हूँ। अभी आप सबने जो ते के सीन्स देखे, उनसे आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि ते का बिहेवियर कैसा है। सो यस, ते इस स्टोरी में बहुत ज्यादा रिच है और उसके अंदर इतना घमंड है, इतना घमंड है अपने पैसों को लेकर कि आपने तो ये समझ ही लिया होगा सीन्स देखकर। सो अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि आपने ते को ऐसा क्यों बनाया। सो डोंट ऑफेंड एंड इट्स जस्ट अ प्लॉट। एंड एक और बात करें, ते को एक डिसऑर्डर है स्प्लिट पर्सनैलिटी का। I mean, वो रैंडम टाइम पर एक रैंडम पर्सनैलिटी पर्सन बन जाती है। और ऐसा क्यों है ये आपको स्टोरी में पता ही चल जाएगा। नाउ लेट्स बैक टू द स्टोरी। ते बिना कहाँ रह गई अभी तक? यहाँ खड़े खड़े तो लगता है मेरे पैर ही टूट जाएंगे, पता नहीं क्या कर रही है। फाइनली तुम आ गई। ओह, हाय जिमिन, इतना लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता ना क्लास स्टार्ट होने वाली है। देखो, मैं टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलती, टाइम मेरे अकॉर्डिंग चलता है। अब देखना क्लास अब शुरू होगी। कम ऑन ते, यहाँ तो नॉर्मल बिहेव किया करो। नॉर्मल नॉर्मल तो बिहेव कर रही हूँ, तुम्हारे कहने पे मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। क्या थी तुम भी? तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया है। आखिर तुम्हें मेरी पर्सनल जिंदगी में दखल देने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुना कि मुझे छोड़ के चला गया। वो घोंचू, वो तुम्हारे लायक नहीं था, गरीब कहीं का। तुम कहाँ, वो कहाँ? वो छोटी सी डायमंड की रिंग तुम्हें देकर प्रपोज करने वाला था। अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें बचा लिया उस गरीब के पास जाने से, वरना आगे चल के तुम्हें बहुत दिक्कत होती। मैं तुम्हारा क्या करूं ते? ये है जिमिन, ते की बेस्ट फ्रेंड, आई मीन इकलौती बेस्ट फ्रेंड। ये ते से बिल्कुल अपोजिट है, पोलाइट, हम्बल एंड अंडरस्टैंडिंग। ते की बस यही इकलौती फ्रेंड है और ये दोनों बचपन के दोस्त हैं। ते के बिहेवियर की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ जिमिन के अलावा। पर जिमिन ते को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, फिर भले ही ते उसके साथ कुछ भी करे। और जिमिन भी रिच फैमिली से है।
एक्सक्यूज मी, मेन्यू में तो वैसे इतनी सारी चीजें हैं, पर मेरी नजर तो आप पे अटक गई है। मुझे पता क्या लगता है क्या सर कि ये कैफे कॉफी की वजह से फेमस नहीं है, तुम्हारी वजह से फेमस है। क्यों, सही कहा ना मैंने? माफ करना, बिल में तुम्हारा नंबर मिल सकता है क्या? हाँ? मुझे एक अमेरिकानो चाहिए प्लीज। जी सर, बैठिए आप। तुम आके यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा। अरे यहाँ बैठने का रीजन है, यहाँ से हर एक लड़की का चेहरा मस्त दिख रहा है। भाई ये सब ज्यादा भी ठीक नहीं लगता है, किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा तू। क्या मिलता है तुम्हें लड़कियों को परेशान करके? अरे लड़कियों के पास खूबसूरती होती है, और अगर उस खूबसूरती को कोई प्रेज नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, इसलिए मैं कर देता हूँ। अगर इतना ही फ्लर्ट करने का शौक है तो एक गर्लफ्रेंड बना ले, उसके साथ कर। यहाँ वहाँ मुंह तो नहीं मारना पड़ेगा हर एक लड़की पर। गर्लफ्रेंड मैरिज, दैट नॉट माय थिंग। I just flirt and flirt and flirt, only flirt. जिस दिन प्यार में पड़ेगा ना तब अकल ठिकाने आएगी। अरे प्यार प्यार प्यार, क्या प्यार? पहले प्यार करो फिर शादी करो, फिर सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखो। लोग बोर नहीं हो जाते क्या एक लड़की से? ये तो अच्छा है कि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ बिल्कुल भी। हाँ बस यही फर्क है हम दोनों में कि तू बस यहाँ वाली लड़कियों पे मुंह नहीं मारता, बाकी तो सब कुछ सेम ही है ना। सो ये है शुगा, इसका कैरेक्टर देखकर तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कैसा इंसान है। ये बहुत ही फ्लर्टी है, हर लड़की से फ्लर्ट करता है, और शुगा रिच फैमिली से है। ये है जेहब, शुगा का दोस्त। ये भी शुगा से कम नहीं है, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस ये शुगा की तरह फ्लर्ट नहीं करता यहाँ वहाँ। समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे मनाऊंगा। वो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे। क्या करूं? जेन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम तो हमेशा की ही तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है मैंने तो जरा भी मेकअप नहीं किया, इवन मैं तो सो के उठ के यहाँ चली आई। तुम्हें मैं तब भी सुंदर लग रही हूँ। तुम्हें पता है यहाँ तक कि मैंने अपना मुंह भी वॉश नहीं किया। तभी मैं सोचूं अजीब सी क्यों लग रही हो तुम आज। हाँ मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे मॉम डैड का क्या हुआ? हाँ वो मेरी मॉम कह रही थी। तुम अब रहने ही दो, तुम्हारी मॉम इतने महीनों से बस कह ही रही है, कुछ कर नहीं रही है। जा रही मैं, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया पूरा। तुम ऑन जेन ऐसे मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना, मॉम नहीं मान रही है तो। तुम्हारी तो बातों से मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम्हें मनाते मनाते मुझे 2 साल निकल गए, और फिर तुम्हें जब प्यार हुआ तो मैं नाराज हो गई, फिर तुम्हें मुझे मनाते मनाते 2 साल निकल गए, फिर जब हम दोनों मान गए तो मेरे मॉम डैड नहीं मान देते, फिर उन्हें मनाने में 1 साल निकल गया, फिर जब मेरे मॉम डैड माने तो अब तुम्हारे मॉम डैड नहीं मानते हैं। मैं सच बता रही हूँ, पागल हो जाऊंगी मैं। तुम्हारे इसे बिहेव की वजह से मॉम डैड पसंद नहीं करते, थोड़ा अच्छे से बिहेव किया करो। तो अब तुम सिखाओगे मुझे बिहेव करना? हाँ रुको तुम। जेन, इन सब चीजों में टाइम लगता है थोड़ा। मुझे लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हारा मुझ में इंटरेस्ट नहीं, तुम हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते हो है ना? ऐसा लगता है सारी कोशिश मैं कर रही हूँ इस रिश्ते में। हाँ बेबी ऐसा मत करो, रुको तो सही। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिन, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ, रुको जिन। मैं सच कह रहा हूँ बेबी, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। लग गया। आई एम सॉरी जिन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तुम्हें चोट लग गई क्या? आई एम सो सॉरी। लगता है इस जन्म में हमारी शादी नहीं हो पाएगी। ये सब करते करते 5 साल निकल गए। माफ करना, आओ उठो तुम, आओ। छोड़ो मुझे। ये आरएम, ये भी रिच फैमिली से है और जिनसे बहुत प्यार करता है। ये बहुत ही स्वीट है और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये है जिन, ये भी आरएम से बहुत प्यार करती है। ये भी पोलाइट एंड हम्बल है, बट थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करती है। और जिन भी रिच फैमिली से है। बाकी जिन बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा गुस्सा कर लेती है। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको लव रिवॉल्यूशन का पहला पार्ट कैसा लगा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।